खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोरमृति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। प्रिय बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं, गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो हम जो है गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, इसकी व्याख्या करेंगे और बाकी जो नीचे का पॉइंट है उसको हम कल चर्चा करेंगे इस पर। तो कबीर साहब कहते हैं, बार बार गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बार बार प्रणाम का मतलब है कि उनका स्मरण बना के रखना। हम अगर गुरु के समीप हैं या फिर गुरु के साथ में हैं, तब जब भी दिखाई दे गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु को देखकर उनको दंडवत करना चाहिए। अगर हम लोग दूर हैं, समीप में नहीं हैं, तो हम लोगों को मानसिक रूप से स्मरण बनाना चाहिए, मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए। अगर हम लोग बार बार मानसिक रूप से गुरु का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर जो दुर्गुण है, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या जैसे कष्ट है, दुख है, इनका प्रभाव हम पर कम पड़ता है। अगर बार बार हम गुरु को अपने मन में स्मरण बना के रखे रहते हैं, तो हम ये सब विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर कबीर साहब कहे हैं कि बार बार गुरु को प्रणाम करना चाहिए, यानी स्मरण बना के रखना चाहिए। स्मरण हम लोग बना इस तरह से भी सकते हैं, जैसे गुरु जी ने हम लोगों को सांसों पर मंत्र दिया है। देखिए, सब लोग को मंत्र दिया गया है, लेकिन हम लोग बार बार विस्मरण हो जाते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर जो गुरु हमको मंत्र दिया है हमारे श्वासों पर, उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो कम से कम हम लोग अपने जो श्वास में गुरु का जो मंत्र मिला हुआ है, उस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। श्वास आ रही है जा रही है, इस पर जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, कम से कम इसका हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। इसी को कहते हैं स्मरण, अर्थात स्मरण से ही स्मृति बनी है। स्मृति यानी निरंतर स्मरण करना। अगर हम लोग निरंतर गुरु का स्मरण कर रहे हैं, तो माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अगर हम विस्मृत हो गए, अगर हम अपने गुरु को भूल गए,
तो जरूर माया हमको पकड़ लेगी और शोक, रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा के दरिया में डुबा देगी। इसीलिए बंधुओं, हम लोगों को अपना स्मरण बना के रखना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु का जो प्रेम है, गुरु का जो आशीर्वाद है, उनको हमेशा हमको याद करना चाहिए।